भेजो। हेलो रिकी, रिकी मेरी आवाज आ रही है? रिकी, उसने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली, तेरा परिवार छुड़वा दिया, उसके लिए तू मरते मरते बचा। वकील था तूने ये सब मुझे धोखा देने के लिए किया, इसके पीछे कोई वजह तो होगी ही। हाँ है, बिना वजह माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। यहाँ कुछ भी बेवजह नहीं है, हर बात के पीछे वजह है। अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना मेरे दिल पे कभी न भरने वाला घाव देकर गया। उस दिन मैं अंदर से टूट गया और ये नहीं समझ पा रहा था कि जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन था, पर मुझे जवाब उसी वक्त मिल गया। क्या कर रहे हो? मैं मैजिक कर रहा हूँ सर, अपने फ्रेंड को वापस लाने के लिए। मैजिक? अपने मैजिक से मैं अपने दोस्तों के लिए खुशियों से पूरी दुनिया बनाने वाला था, लेकिन वो मुझे छोड़ के चले गए और मैं अकेले रह गया। हम एक बहुत खूबसूरत दुनिया में रहते हैं बेटा, लेकिन जिस तरह से तुम अपने मैजिक से इस दुनिया को खुशियों से भर देना चाहते हो, उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक मैजिक से इस दुनिया को तबाह कर देना चाहते हैं। बस अपने मैजिक से मैं गायब कर दूं, दुनिया अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। तुम जानते हो, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा मैजिक जो देखा है वो तुम हो। सच कह रहे हो, सब लोग मारे गए, तुम पर एक आंच भी नहीं आई, ये किसी मैजिक से कम है। यहाँ कुछ गलती से नहीं हो रहा, हर चीज के पीछे एक वजह है। इस दुनिया में बेवजह कुछ नहीं होता। अगर तुम अकेले बचे हो तो एक दिन जरूर जान जाओगे इसकी वजह क्या है। उस दिन वो मुझे मैजिक कहकर चले गए, पर इस दुनिया में उनसे बड़ा मैजिशियन कोई नहीं। उन्होंने समझाया कि जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं, और उसी दिन मैंने कसम खा ली, इस खूबसूरत दुनिया में तुम जैसे लोगों को जीने नहीं दूंगा, और उसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूं और मारने को भी, क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे ही नहीं होता है, हर बात के पीछे वजह होती है। उन्होंने तेरे को चुना था और तूने उनकी नाक कटवा दी। उन्होंने मुझे चुना है और मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा, महादेव कभी गलत नहीं हो सकते। Orası
sei wie Kakao. गुरुजी, वो कोच लेके भाग गए। Red alert. I repeat, red alert. कोच को जल्दी डिकोड करो। और इन्फॉर्मेशन इंटरपोल से शेयर करो। ओके चलिए। और एयरपोर्ट को अलर्ट कर दो। कुछ पता चला? चीफ, ये बूथ ट्रिपल लेवल बिल्कुल है। डिकोड करने में बहुत टाइम लगेगा चीफ। इंटरपोल ने उसे हर जगह छाना लेकिन वो कहीं नहीं मिला चीफ। गुरुजी, उसके बारे में कुछ पता चला क्या? No. चीफ, अंदर लेकर आओ। ओके चीफ, गन नीचे दो। मेरी जिंदगी जहाँ शुरू हुई थी, मुझे वापस वही घुमा कर लिया। सिखाया था ना कि दुनिया गोल है, इसीलिए लौट कर यही आया। जज्बात के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारा अहंकार वही तोड़ना है मुझे। इसीलिए इस बार मैं तुम्हारे जज्बात के साथ खेलने आया। ये तो तेरी पुरानी आदत है। क्या बोलना चाहता है वो? मिशन रैबिट। तुम्हें लगता है वो स्लीपर सेल्स है? सुपर सेल्स है। स्लीपिंग बॉम्ब्स। और ये स्लीपिंग बॉम्ब्स 1 साल से 26 अलग अलग लोकेशंस पे जमीन के नीचे आराम कर रहे हैं, जिनके ऊपर से तुम्हारी जनता रोज गुजरती है। उनके ऊपर सोती है, उनके ऊपर खेलती कूदती है, और सबसे जरूरी उन्हीं के ऊपर जिंदा है। हर एक बॉम्ब का इफेक्टिव रेडियस आधे किलोमीटर से ज्यादा है। एक हाईली इनक्रिप्टेड प्रोग्राम। ये बॉम्ब्स कहाँ छिपे हैं मैं भी नहीं जानता। अगर उन बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट करना है तो सिर्फ इन कोड से काम नहीं चलने वाला। अब तक तो तुम समझ गए हो
कि उनसे कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस भी चाहिए होगा। मुझे भी ये बात उस वक्त पता चली जब मुझे कोड्स मिले। अब वो डिवाइस कहाँ पर है ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरे यहाँ आने से पहले तुम्हारे देश को तबाह करने की फिराक में बैठे टेररिस्ट ग्रुप्स और वो दुश्मन देश जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं, मैंने उन्हें कोड्स दे दिए हैं। अब अगर मैं उस डिवाइस तक 3 घंटे में नहीं पहुंच पाया तो उस डिवाइस की लोकेशन उनको पता चल जाएगी और जो भी उस डिवाइस को पहले पहुंचा वो मिशन को शुरू कर देगा। फिर तबाही शुरू।